हेलो साइंस लवर्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू माय क्लास। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना फ़िज़िक्स का पहला पार्ट। जी हाँ, बहुत लोगों को इंतज़ार था कि सर आप फिज़िक्स कब पढ़ाएंगे। बायोलॉजी का हम लोगों का एक चैप्टर हो चुका है, केमिस्ट्री का 2-3 चैप्टर हो चुका है, मैथमेटिक्स कवर कर चुके हैं, तो फिज़िक्स आखिरकार फ़िज़िक्स का नंबर कब आएगा। तो लीजिए, आज वो दिन आ चुका है जब हम लोग फ़िज़िक्स को कवर करने वाले हैं। फ़िज़िक्स सबसे पहले आज हम लोगों को जानना है कि व्हाट इज़ फ़िज़िक्स, और फिज़िक्स का आज हम लोग सबसे फर्स्ट पार्ट को कवर करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जानते हैं, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी के नाम से भी जानते हैं इसे हम। तो आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी। बेसिकली आज का जो क्लास होने वाला है हम लोगों का, वो थ्योरी बेस्ड क्लास होने वाला है। इसमें हम लोग किसी भी तरह की न्यूमेरिकल्स को नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारा, ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको अच्छे से डिटेल्स में समझेंगे हम लोग, हर एक पॉइंट को डिफाइन करेंगे और इसको समझेंगे कि इससे होता क्या है एक्चुअली में, जो कि आपके पीछे व्हाइट बोर्ड पर दिख भी रहा होगा आपको। मैं भी वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप इसको आपके सामने में रिप्रेजेंट करूँगा, डिस्क्लोज करूँगा कि ये होता क्या है। सबसे पहले हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि फ़िज़िक्स ये आखिर है क्या। तो अगर फिज़िक्स की डेफिनेशन देखी जाए तो ये इस तरह से हम लोग कुछ इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं कि फिज़िक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना। मतलब क्या हुआ इसका कि फिज़िक्स उन चीज़ों की पढ़ाई को कहते हैं, उस चीज़ की पढ़ाई को कहते हैं जो कि जिसमें हम लोग साइंटिस्ट देखते हैं, क्या देखते हैं, हमारे आसपास होने वाले नेचर में जितने सारे चेंजेस होते हैं, नेचुरल थिंग्स होते हैं, उनकी स्टडी को, डीप स्टडी को किया जाता है और हम लोगों को उनसे जुड़े हुए तमाम तरह के जो क्वेश्चंस अराइज होते हैं उसका सॉल्यूशंस हम लोगों को फिज़िक्स देती है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं फिज़िक्स का जो पहला चैप्टर है। आज का हमारा जो टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी। जैसे ही आप लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी का नाम सुना होगा, आप में से बहुत लोगों ने समझ लिया होगा कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है। लेकिन अगर मैं बात करूं इन टर्म्स ऑफ साइंस, कॉमन मैन तो पता है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या, हाँ बिजली है, पावर है एक तरह का, जो कि हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को चलाती है, जैसे बल्ब, टीवी वगैरह, रेफ्रिजरेटर वगैरह चलता है। तो ये इसको चलने के लिए करंट की ज़रूरत होती है, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर हम लोग डीपली, अगर एज ए साइंस स्टूडेंट हम लोग अगर देखें कि एक्चुअली में इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हम लोगों को कवर करना पड़ेगा। हम लोगों को देखना पड़ेगा कि इसमें आखिरकार इसका डीप स्टडी हम लोग कैसे कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हम आज कवर करेंगे कि आखिरकार फिज़िक्स में ये जो इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर है इतना इंपॉर्टेंट क्यों रखता है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी क्या चीज़ होती है। इलेक्ट्रिसिटी एक पावर है, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज है। क्या है? चार्ज है, एक पावर है जो कि हम लोगों के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को रन करवाती है। इट इज़ अ टाइप ऑफ पावर। सबसे पहला जो हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी में आएगा, इलेक्ट्रिसिटी इज़ बेस्ड ऑन द चार्ज। ओके, ये चीज़ हम लोगों को हमेशा मेमोराइज रखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिसिटी इज़ बेस्ड ऑन चार्ज। चार्ज कितने तरह के होते हैं, चार्ज क्या होते हैं? चार्ज बेसिकली आप लोगों ने पढ़ा होगा एटम्स में, क्योंकि हर एक चीज़ जो दुनिया में बनी हुई है, मैंने आपको केमिस्ट्री में पढ़ाया है कि हर एक चीज़ जो भी दुनिया में बनी हुई है वो किससे बनी हुई है? वो बनी हुई है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स से। तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस भी जो वर्क करते हैं वो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के ऊपर ही काम करते हैं। कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। टाइप्स ऑफ चार्जेस, चार्ज कितने तरह के होते हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस बेसिकली। वन इज़ नेगेटिव चार्ज एंड सेकेंड वन इज़ पॉजिटिव चार्ज। जो नेगेटिव चार्ज होता है उसकी वैल्यू नेगेटिव होती है, जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है। जो कन्वेक्शन से जो चार्ज हम लोगों को मिलता है बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन, वो हम लोग उसको पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। और नेगेटिव चार्ज अगर आपसे कोई पूछे तो जो रब करने पे, ऑब्जेक्ट को जब रब करते हैं, फॉर एग्जांपल ये मेरा 2 पाम है हैंड का, इसको हम जब रब करेंगे इस तरह से, यहाँ जो चार्ज जनरेट होगा दैट चार्ज विल बी द नेगेटिव चार्ज। ओके, तो हम लोग को पता चल गया टाइप्स ऑफ चार्ज, कितने टाइप के चार्ज होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस, 2 चार्जेस टाइप्स। ओके, वन इज़ पॉजिटिव एंड अनदर वन इज़ नेगेटिव चार्ज। चार्ज, हम लोग तो चार्ज क्रिएट कर लिए, सॉरी हम लोग तो चार्ज के बारे में पता कर लिए कि हाँ चार्ज होता क्या है। अब एक बार जब चार्ज आ जाएगा, जब चार्ज हम लोग किसी तरह से चार्ज को ऑब्टेन करेंगे, तो फिर इसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों को कंडक्टर्स की ज़रूरत होगी। अगर चार्ज हम लोग यहाँ रखेंगे और हम लोग चाहें कि यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट पर, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर चार्ज ट्रांसफ़र हो जाए, तो ये तब तक नहीं हो सकता जब तक इसको एक कंडक्टर का हेल्प नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बोला जाए कि आपके सामने में एक नदी है, उसको आप क्रॉस करके उस नदी के उस पार जाएँ, तो आपको ब्रिज की ज़रूरत पड़ेगी। तो कंडक्टर वर्क एज अ ब्रिज। ओके, चार्ज को ट्रांसफ़र करने के लिए हम लोगों को कंडक्टर की ज़रूरत पड़ती है बेसिकली फिजिकल वर्ल्ड में। ओके, चार्जेस
विदाउट ब्रिज के ट्रांसफ़र नहीं हो सकते, कंडक्टर्स के ट्रांसफ़र नहीं हो सकते। तो कंडक्टर्स में हम लोग को वही पढ़ना है। तो कंडक्टर्स अगर कोई बोले व्हाट डू यू मीन बाय कंडक्टर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कंडक्टर, तो आपको बोलना है कंडक्टर्स आर दोज सब्सटेंसेज विच अलाउ टू पास द इलेक्ट्रिक करेंट थ्रू देम। मतलब कि कंडक्टर्स उसे कहते हैं जो कि अपने से होकर के इलेक्ट्रिक चार्ज को गुजरने देता है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। इलेक्ट्रिक चार्ज पास करता है पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्टर्स कहते हैं। जस्ट इसका ऑपोजिट होगा इंसुलेटर। इंसुलेटर इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ कंडक्टर। फॉर एग्जांपल कंडक्टर्स जैसे कि आयरन एंड ऑल मेटल्स, ठीक है, जितने सारे भी मेटल्स हैं, मैंने आप लोगों को केमिस्ट्री में पढ़ा चुके हैं मेटल्स क्या। अगर किसी को नहीं पता तो वहाँ जाके केमिस्ट्री का मेरा लेक्चर देख ले, वहाँ पे पता होगा। वहाँ पे मैंने डिफाइन किया है कि मेटल्स होते क्या हैं। तो मेटल्स के अंदर क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है जो कि न्यूक्लियस से दूर होता है। वो इलेक्ट्रॉन्स ही क्या करता है, चार्ज इलेक्ट्रॉन्स ही क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट को आगे बढ़ाता है। क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट कुछ नहीं है, इलेक्ट्रिक करंट इज द चार्ज, ठीक है, चार्ज ही आगे बढ़ता है। तो वो क्या होता है, एक तरह का पावर जनरेट होता है, पावर जनरेट होता है अप्लायंसेज में। ये कंडक्टर है। तो कंडक्टर जैसे कि कंडक्टर्स में हम लोग आयरन ले सकते हैं, ओके, आयरन हो गया, आयरन एक बहुत ही बेहतरीन कंडक्टर है। एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, ये सारा चीज़ क्या है, एक बहुत ही बड़ा अच्छा कंडक्टर है। किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। इंसुलेटर्स में ले लेते हैं हम लोग। इंसुलेटर्स आर दो सब्सटेंस विच डू नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। मतलब कि फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी जिससे नहीं गुजर सकता उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं। जैसे कि प्लास्टिक, जैसे रबर, जैसे ग्लास, ये सारे जो चीज़ हैं वो इंसुलेटर का काम करते हैं। ड्राई वुड भी एक्ट एज ए वेरी गुड इंसुलेटर। ड्राई वुड क्या करता है, जो सूखी लकड़ी होती है वो इंसुलेटर का काम करती है। ये मार्कर भी इंसुलेटर है। अगर आप इस मार्कर को ले करके किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को टच करेंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगा, बिकॉज द बॉडी ऑफ द मार्कर इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक, ठीक है। तो एंड वी नो दैट प्लास्टिक इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ओके। प्लास्टिक इज ऑल्सो अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट ऑल्सो। ये सारा चीज़ जो भी कंडक्टर होता है ना, वो इलेक्ट्रिसिटी का भी गुड कंडक्टर होता है और हीट का, गर्मी का भी गुड कंडक्टर होता है। बट इंसुलेटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज वेल एज हीट। तो ये हो गया इंसुलेटर। इसका एग्जांपल्स भी मैंने आप लोगों को दे दिया, रबर ग्लव्स। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा इलेक्ट्रिशियंस जो वर्क करते हैं वो रबर के शूज़ पहनकर और रबर के ग्लव्स पहनकर किसी भी अप्लायंस को, किसी भी वायर को टच करते हैं, तार को टच करते हैं, लेकिन उनको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता। लेकिन हम लोग अगर विदाउट किसी रबर ग्लव्स का किसी खुली हुई तार को अगर टच करेंगे तो वी विल गेट अ शॉक, ठीक है, शॉक लगेगा हम लोगों को। अब कंडक्टर्स की बात हो गई, इंसुलेटर्स की बात हो गई, चार्जेस की बात हो गई। चार्ज में एक चीज़ बताना आप लोगों को मैं भूल गया, चार्ज का जो एसआई यूनिट होता है, हर एक चीज़ का एक माप होता है, हर एक चीज़ को मापा जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप बाज़ार जाएं और बाज़ार जा करके आप अगर फॉर एग्जांपल ऑनियन लें, तो ऑनियन को आपको मापने के लिए, ऑनियन क्या है, ऑनियन जितने सारे वेजिटेबल्स वगैरह होते हैं उनको मापने के लिए हम लोगों के पास एक क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट है जिसको हम लोग किलोग्राम कहते हैं। किलोग्राम में मापा जाता है किसी भी मास को, ठीक है। उसी तरह से जो इलेक्ट्रिक करंट है, जो चार्ज है उसको मापने के लिए भी एक माप का यूज़ किया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट का यूज़ किया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं कूलम। कूलम एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उनके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। उन्होंने क्या दिया था, ये कूलम दिया था। इनके ऊपर एक लॉ भी है जिसको कूलम लॉ कहा जाता है, वो हायर क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे कि कूलम लॉ बेसिकली क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस, अब इलेक्ट्रिसिटी का इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ये इसका फॉर्मूला है। इट इज़ वर्क डन, ओके, वर्क डन इन अ मूविंग चार्ज, ठीक है। एक चार्ज है, फॉर एग्जांपल इसको हम लोग एक चार्ज मान लेते हैं। एक चार्ज है जिसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जाना है। तो इस प्लेस से लेकर के, इस प्लेस ए से लेकर प्लेस बी पर ले जाने के लिए जो वर्क डन होगा, जो काम किया जाएगा, जो फोर्सेस लगाया जाएगा, जो वर्क डन होगा, ठीक है, वही वर्क डन क्या है। और उसको डिवाइड करेंगे हम लोग किससे, क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव, कितना चार्ज मूव किया गया है, कितना चार्ज मूव किया गया है पर यूनिट टाइम पे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। इसको डिनोट किया जाता है वी से, कैपिटल वी, ठीक है। ये पोटेंशियल डिफरेंस है। एक बात याद रखना है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा एक इलेक्ट्रिक सर्किट में तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट और फ्लो नहीं होगी, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर नहीं होगी। फॉर एग्जांपल ये एक नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है, इसको आपको पुश करके यहाँ से यहाँ मैं ले आने के लिए कहूँ तो आप कुछ एक्सटर्नल फोर्स तो लगाएंगे ना, ये एक्सटर्नल फोर्स ही पोटेंशियल डिफरेंस है जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जाता है। ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज मेंटेन
इन द सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट में जो चार्ज मेंटेन होता है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कारण, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ही होता है। और पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है कभी भी पॉइंट ए और पॉइंट बी का बराबर नहीं होगा। पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वही चार्ज को मूव करवाता है, इसके कारण इलेक्ट्रिसिटी आगे जाती है। तो आई होप कि समझ गए होंगे आप लोग। इसका फॉर्मूला है, निकालने के लिए देगा फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। या फिर किसी इलेक्ट्रिक सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस आप निकालेंगे तो वो आपको मैं आगे जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसमें मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो इसका ये फॉर्मूला है, इसको याद रखना है। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट इज नथिंग, इट इज़ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, ओके, नेगेटिव एंड इट इज़ द फ्लो ऑफ चार्जेस इन अ कंडक्टर। जो इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मैंने आपको बोला कि कंडक्टर्स में जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है वो कैसे होती है, वो मूवमेंट ऑफ चार्ज है। करंट क्या है? करंट चार्ज के ही मूवमेंट को कहते हैं। जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो वन प्लेस से अनदर प्लेस, यानी एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो। तो ये क्या है? इलेक्ट्रिक करंट क्या है? फ्लो ऑफ चार्जेस इन अ कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर में, फॉर एग्जांपल आयरन में, फॉर एग्जांपल कॉपर में, जो कि कॉपर जो होता है वो वेरी गुड कंडक्टर है, किसका? इलेक्ट्रिसिटी का। तो इसमें क्या होगा? फ्लो ऑफ चार्ज इन ए कंडक्टर। तो कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो मूव करेगा एक प्लेस से दूसरे प्लेस की ओर, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इसको भी मापा जाता है, इलेक्ट्रिक करंट को भी मापा जाता है। उसको मापने का जो यूनिट दिया गया है वो है एम्पियर। एम्पियर भी एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। बेसिकली ये जो नाम्स वगैरह दिया जाता है, एम्पियर है और कुलम्ब है, ठीक है, और भी बहुत सारा टेम्परेचर वगैरह में देख लीजिए, फ़ारेनहाइट है, केल्विन है, ठीक है। तो ये सारे जो नाम डिसाइड किए होते हैं वो उनके इन्वेंटर्स के ऊपर होते हैं, जिन साइंटिस्ट ने उन्हें निकाला होता है, डिस्कवर किया हुआ होता है, उन्हीं के ऊपर इनका नाम दिया जाता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको किस में मापा जाता है? एम्पियर में मापा जाता है। इसीलिए आप लोग जब भी इलेक्ट्रिशियन की दुकान पर जाते होंगे जहाँ पे इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज मिलते हैं, वहाँ पे जब भी आपको स्विच वगैरह लेना पड़ता है तो वो किस में मापा जाता है? वहाँ पे लिखा होता है, आप बोलते हैं जाकर उन्हें कि 12 एम्पियर का स्विच दीजिए, 16 एम्पियर का स्विच दीजिए, इसलिए क्योंकि इससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, उसको वो कंट्रोल करता है, तो ये एम्पियर से ही मापा जाता है। नेक्स्ट जो टर्म आता है हम लोग का वो आता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कंडक्टर में, किसी भी कंडक्टर में जब इलेक्ट्रिसिटी, जब चार्ज पास करता है तो कंडक्टर का जो सरफेस होता है वो क्या करता है? उसको रोकता है। फॉर एग्जांपल आई में चार्ज, मैं चार्ज हूँ, मैं आगे जाने की कोशिश कर रहा हूँ एक कंडक्टर से, तो यहाँ पे कंडक्टर का जो एटम्स होता है वो क्या करता है? उसको वहाँ पे घर्षण पैदा होता है। घर्षण मतलब कि फ्रिक्शन पैदा होता है। जैसे मैकेनिक्स में हम लोग फ्रिक्शन पढ़ते हैं, फ्रिक्शन हम लोग को पता है, जैसे ज़मीन पे चलने के लिए हम लोग को फ्रिक्शन की ज़रूरत होता है ना, ताकि हम लोग जब ज़मीन के सरफेस पे हमारा पैर जब रगड़ता है सतह पे, तब हम लोग आगे बढ़ पाते हैं, अगर नहीं तो बहुत ज़्यादा स्लिपिंग हो जाएगा। तो फ्रिक्शन भी बहुत ज़रूरी है। उसी तरह से रेजिस्टेंस भी इलेक्ट्रिसिटी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रेजिस्टेंस, अगर सिंपल भाषा में कोई बोले कि रेजिस्टेंस क्या होता है, तो आप कहेंगे रेजिस्टेंस एक तरह का ऑपोजिशन ऑफर्ड होता है, ठीक है, जो कि कंडक्टर के एटम्स से किया जाता है। मतलब कि कंडक्टर्स का जो एटम्स है, यानी कंडक्टर चार्ज को अपने से गुजरने में कुछ रुकावट पेश करती है। ये रास्ता है, क्लियर नहीं है, ट्रैफिक लगा हुआ है, ठीक है, और चार्ज यहाँ से जाना चाह रही है, लेकिन वो जो कंडक्टर्स के जो एटम्स होते हैं वो उसको क्या करते हैं? अपोज करते हैं। उसकी जो सरफेस होती है उसको अपोज करती है, मतलब आने नहीं देती है। चार्ज कहता है मैं जाऊँगा, और जो कंडक्टर होता है उसका सरफेस कहता है तुम नहीं जा सकते, मतलब उसको जाने नहीं देता है। तो जिस रेजिस्टेंस में, जहाँ पे फोर्स थोड़ा, मतलब जिस कंडक्टर में जो रेजिस्टेंस होता है वो कम होता है, उससे क्या होती है? फोर्स इलेक्ट्रिक करंट का ज़्यादा होता है, तो वो उसको क्रॉस करके चला जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी चीज़ होते हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनका रेजिस्टेंस वैल्यू बहुत हाई होता है। कुछ ऐसे कंडक्टर्स होते हैं जिनका रेजिस्टेंस वैल्यू बहुत हाई होता है। फॉर एग्जांपल नाइक्रोम। नाइक्रोम एक तरह का निकल और क्रोमियम का, ये दो अलग अलग क्या है? एलिमेंट्स है। निकल, ठीक है, जिनको निकल और क्रोमियम, ठीक है, Cr, क्रोमियम, इन दोनों को मिला के एक एलॉय बनाया जाता है। एलॉय, ठीक है, एक एलॉय क्रिएट किया जाता है, जिस एलॉय से क्या होता है? निकल और क्रोमियम का जो मिश्रण होता है, एलॉय होता है, उससे क्या बनाया जाता है? नाइक्रोम बनाया जाता है। नाइक्रोम का वायर भी होता है, ठीक है, जो कि हम लोगों को इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट्स वगैरह में देखने को मिलता है। वो बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंस पैदा करता है, बहुत ज़्यादा रुकावट पैदा करता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। जो इलेक्ट्रिसिटी उससे गुजर नहीं पाती है, और उसमें क्या होता है? हीट एंड लाइट क्या होता है? क्रिएट होता है। तो ये हो गया रेजिस्टेंस। आई होप रेजिस्टेंस समझ गए होंगे। रेजिस्टेंस अगर कोई पूछेगा तो आप डायरेक्टली बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट को आगे बढ़ने में जो रुकावट कंडक्टर का सरफेस पेश करता है, उस रुकावट को हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है, अगर रेजिस्टेंस नहीं होगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। क्या दिक्कत होगी? बाद में हम लोग पढ़ेंगे। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का, अच्छा हाँ, रेजिस्टेंस का भी
जिस तरह से एम्पियर में हम लोग करंट को मापते हैं, कूलम्स में हम लोग चार्जेस को मापते हैं, उसी तरह से रेजिस्टेंस ओम्स में नापा जाता है। रेजिस्टेंस, ये ओम्स, एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने ओम्स लॉ भी दिया है, वो भी हम लोग आगे जाकर के डिस्कस करेंगे कि ओम्स लॉ होता क्या है वगैरह, ठीक है। इन सारी चीज़ों का भी डिस्कशन होगा। अब देखिए, तो ये हीटिंग इफेक्ट आपको याद रहना चाहिए। हीटिंग इफेक्ट क्या होता है? हीटिंग इफेक्ट, जब मैंने आपको अभी पढ़ाया कि जैसे ही रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, जैसे रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है किसी भी कंडक्टर्स में, जब रुकावट पैदा होगी और इलेक्ट्रिक करंट वहाँ से पास करना चाहेगा लेकिन वो पास नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको अभी बोला नाइक्रोम का वायर, ये इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, NiCHROME, ठीक है। नाइक्रोम, निकल और क्रोमियम का एलॉय होता है ये, ठीक है, मिश्रण होता है, मिक्सचर होता है, जिसको एक ऐसा सब्सटेंस है जो निकल और क्रोमियम को मिला के बनाया जाता है। तो इसका रेजिस्टेंस वैल्यू बहुत हाई होती है, बहुत हाई होती है, ठीक है। और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, अच्छा अब आप कहेंगे सर अगर बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा तो वो सब्सटेंस पिघल जाएगा। रेजिस्टेंस, इसका जो रेजिस्टेंस के साथ साथ मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई होता है, ठीक है, अप टू 3380 डिग्री सेल्सियस समथिंग इसका क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है। एमपी मतलब मेल्टिंग पॉइंट, मतलब पिघलने की वैल्यू। तो इतना तो टेम्परेचर वहाँ तक पहुँचता ही नहीं है, और वो क्या होता है, इसका इतना टेम्परेचर जब जाएगा तभी वो पिघलेगा, डैमेज होगा, लेकिन उस टेम्परेचर से पहले ही उन लोगों को क्या मिलने लगता है, हीट एंड लाइट मिलने लगता है। अच्छा, इसका काम क्या है? हीटिंग इफेक्ट अगर नहीं पैदा होता तो थॉमस अल्वा एडिसन कभी भी कभी भी बल्ब का इन्वेंशन नहीं कर पाते। जो बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब बनाया गया है थॉमस अल्वा एडिसन के थ्रू, वो कैसे बनाया गया है? इसी रूल का इस्तेमाल करके बनाया गया है। दिस इज़ द रूल, यही फिजिक्स का वो रूल है जो काम करता है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ही प्रोड्यूस किया है किसको? इसी लॉ पे प्रोड्यूस किया गया, बनाया गया है बल्ब को, इलेक्ट्रिक बल्ब को। जब इलेक्ट्रिक करंट फिलामेंट से गुजरता है, फिलामेंट नाइक्रोम वायर का बना हुआ होता है या टंगस्टन का बना होता है। दीज आर द सब्सटेंसेज विच ऑफर्ड हाई रेजिस्टेंस, ठीक है। ये सारी चीज़ बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, रुकावट पैदा करते हैं हीट इलेक्ट्रिक करंट को चेंज करने में। जब किसी चीज़ को रुकावट पैदा किया जाएगा, फॉर एग्जांपल ये सरफेस है, ये एक सरफेस है, जब इसको इस पर घर्षा जाएगा, घर्षण पैदा होगा, फ्रिक्शन पैदा होगी, तो क्या होगा? गर्मी पैदा होगा और लाइट पैदा होगा, हीट एंड लाइट, ठीक है, विल बी प्रोड्यूस्ड इन कंडक्टर। तो जब इस कंडक्टर्स में, जब ये इस तरह का फ्रिक्शन ऑफर होगा, यहाँ पे इस तरह का रेजिस्टेंस ऑफर होगा, इलेक्ट्रिक करंट की भाषा में हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। जब रेजिस्टेंस क्रिएट होगा तो वहाँ हम लोगों को दो चीज़ देखने को मिलेगा, एक होगा हीट एंड अनदर थिंग इज़ लाइट, ठीक है। बल्ब में हम लोगों को दोनों ही देखने को मिलता है। फिलामेंट बल्ब को आप कुछ देर जलाएं और उसके बाद आप देखें, आपको पता चलेगा वहाँ हीट भी क्रिएट हो रहा है और लाइट भी क्रिएट हो रहा है, ठीक है। और इसका एप्लीकेशंस क्या है, मतलब कि इससे क्या क्या सामान बनाया जाता है, जल्दी जल्दी हम लोग देख लेते हैं, वरना क्लास बहुत लंबा चला जाएगा और बोरिंग हो जाएगा। सबसे पहले क्या आता है? आयरन, जो आप लोग देखते हैं आयरन, ठीक है। आयरन मतलब कि जो हम लोग, जिससे हम लोग कपड़ा प्रेस करते हैं, ठीक है, इस्त्री जिसको कहते हैं, वो किससे होता है? वो आयरन किससे बनाया जाता है? ये इसी के एप्लीकेशन, इसी के लॉ को यूज़ करके बनाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है और इसमें बहुत ज़्यादा हीट पैदा होता है। और लाइट, जो कि बल्ब से, बल्ब इसका सबसे अच्छा एप्लीकेशन है, ठीक है। तो ये दो बेसिकली जो मेन टाइप के एप्लीकेशंस होते हैं, और भी चीज़ें होते हैं, वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आप लोगों ने ये सारा चीज़ समझ लिया होगा। मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आप लोगों को इन फ्यूचर किसी भी तरह का कोई दिक्कत हो तो आप लोग इससे रिवाइज कर सकें। आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया हो। तो आज का जो हम लोग का फिजिक्स का पहला क्लास है वो यहीं कंप्लीट होता है। आई होप कि आप लोगों को ये सारा पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा। अगर इलेक्ट्रिसिटी में कोई भी पॉइंट्स दिक्कत रह जाता है तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर नहीं आप लोगों का सारा डाउट्स क्लियर है तो वेल एंड गुड। इसका नेक्स्ट लेक्चर जब आएगा तो उसमें हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे, कुछ फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। तो आप लोग जब देख रहे हैं ये सारा चीज़ कंप्लीट हो चुका है, तो आज के लिए हम लोग इस क्लास को यही स्टॉप करते हैं। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, मज़ा आया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और अगर चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।